आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 कस्टमर सर्विस। चैप्टर 2 कस्टमर सर्विस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर्वोकल मेथड क्या होता है। तो सर्विस और उस सर्विस में आपकी क्वालिटी हो तो उस मेथड को अपन सर्वोकल मेथड बोलते हैं। इसके लिए आप रिलायबल होने चाहिए और टाइम पे रिस्पॉन्स करो। अश्योरेंस जो आपने बोल दिया वो एकदम सही होना चाहिए। एम्पैथी, यू शुड अंडरस्टैंड कि उस बंदे के लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर और क्या चीज़ें ज़रूरी है। सपोज इफ समवन इज़ अर्निंग 10 लाख रुपीज़, तो आप उसको 10 गुना 15 गुना उसकी लाइबिलिटी के हिसाब से ही कवर दें। अननेसेसरी अपना सम अश्योर्ड बनाने के लिए कवर ना बढ़ाएं। ठीक है। और जो कवर होता है वो टेंजिबल्स का होता है। टेंजिबल्स मतलब होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं टेंजिबल्स। और इंश्योरेंस टेंजिबल्स का होता है, लाइक आपका जो भी फिजिकल असेट्स है, आपका होम है, कार है, इन सब का इंश्योरेंस हो सकता है। अब कस्टमर लाइफ वैल्यू क्या, टाइम वैल्यू क्या होता है। ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू फॉर द एजेंट, इट इज़ फॉर द एजेंट। एक तो उसका पास्ट में जो प्रीमियम आया वो उसका वैल्यू है, अभी प्रेजेंट में उससे प्रीमियम आया और उसके लिंक से जो आपके पास में जो और प्रीमियम आएंगे उसको अपन बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ये कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ईजी से। एक सिस्टम आपसे पूछेंगे आईजीएमएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब ये अगर मान लो कि इंश्योर्ड को कोई प्रॉब्लम है, इंश्योरर से, इंश्योरर कौन होता है, कंपनी होता है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम किया है वो आईजीएमएस ने किया है। ठीक है। ऑम्बड्समैन भी ऐसा ही करता है, जिसको अपन हिंदी में लोकपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकपाल। लोकपाल भी इंश्योर्ड और इंश्योरर को कनेक्ट करता है और विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 15 दिन 30 दिन में ये इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच का जो ग्रेवेंस है, जो कंप्लेन है, उसको रिजोल्व कराने की कोशिश करता है। अगर फिर भी कंप्लेन रिजोल्व नहीं होती तो आप कंज्यूमर फॉर्म का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे आप 20 लाख तक की कंप्लेन के लिए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म होता है, फॉरम होता है। स्टेट के लिए आप 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ तक की कंप्लेन के लिए जा सकते हैं और 1 करोड़ से ऊपर वाली कंप्लेन में नेशनल के लिए जा सकते हैं। ये कंज्यूमर, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि डिडक्टिबल क्या होता है। डिडक्टिबल मतलब जिस जिस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए या फिर वो नहीं होने लायक है उसको अपन डिडक्टिबल बोलते हैं। उससे अपना इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और उसके लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिबेट क्या होता है? रिबेट का अगर अपन सीधा मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है छूट। ठीक है। और रिबेट, अगर आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो रिबेट आपको दो टाइप से आपको रिबेट मिल सकती है। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार अपन ने ऐसा सुना कि इंश्योरेंस एजेंट से आपने बोला कि आप 10,000 की एलआईसी कर दीजिए, वो एक एक हज़ार की 10 LIC कर देता है, तो वो आपका 10,000 का प्रीमियम आ रहा है। लेकिन एक एक हज़ार की उसने 10 LIC करी, इससे आपका नुकसान है। कैसे नुकसान है? कि अगर आपको इस 1,000 की पॉलिसी की जगह आप 10,000 की पॉलिसी लेते तो इसमें आपको दो टाइप का रिबेट मिलता। एक तो सम एश्योर्ड ज़्यादा मिल जाता, दूसरा आपका प्रीमियम भी कम होता है। ठीक है। प्रीमियम भी कम होता है, अगर आप ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो तो प्रीमियम में रिबेट मिलता है। अगर सपोज करो 1,000 के लिए आपको जो सम एश्योर्ड मिल रहा है वो 1 लाख का मिल रहा है, तो यहाँ पे 10,000 से पे सम एश्योर्ड 10 लाख से ज़्यादा का मिलेगा, मोर ये अराउंड 12 लाख के आसपास मिल सकता है। तो इसे अपन बोलते हैं रिबेट। तो ये इंश्योरेंस में रिबेट होती है। थैंक यू वेरी मच। सेकेंड